हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 5th चैप्टर का बेसिक कर लिया था। आज हम 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। 12th क्लास का पहला क्वेश्चन है 5.1 में x के किस मान के लिए ये जो अवयव दिया है हमें अविकर्णीय है। तो देखो इसमें अवयव अविकर्णीय है, इसका अर्थ है इसको मान लेते हैं, माना पहले तो इसको a के इक्वल मान लेते हैं। a इक्वल दिया 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 अविकर्णीय है तो सारणिक a किसके इक्वल होगा? 0 के। तो पहले तो सारणिक a की वैल्यू निकालते हैं। यहां से सारणिक a 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं सारणिक a इक्वल में 1 ऐसे कैसे, फिर यहां पर क्या लिख लेते हैं। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 2 1 2 3 2 1 2 3, फिर दूसरा माइनस का आता है, यहां पर दिया है -2 तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां पर अब ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे 1 1 x 3 1 1 x 3, फिर ये तीसरा भी प्लस का होता है, यहां लिख लेते हैं इसको इनटू में, इसके आ जाएगा 3 इनटू थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 1 2 x 2 1 2 x 2, सोल्व करते हैं इसको तो 1 इनटू 2 इनटू 3 6 माइनस 1 इनटू 2 2 ही आ गया, फिर प्लस 2 इनटू 1 इनटू 3 3 माइनस 1 इनटू x x प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू x 2x, सोल्व करते हैं 1 इंटू 6 माइनस 2 4 4 इंटू 1 4, फिर प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 2x प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 6x। अब ये यहाँ पर सारणिक a इक्वल हमारे पास कितना आ गया 4 + 6 10 10 + 6 16 माइनस 2x माइनस 6x माइनस के 8x। अब हमारी कंडीशन उसने बोला ये क्या है अविकर्णीय है। अविकर्णीय तो ये साबित किसके इक्वल होगा 0 के। तो क्या लिखेंगे चूंकि a विकर्णीय है अविकर्णीय है तो सारणिक a इक्वल होगा 0। सारणिक a की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 8x इक्वल में 0। अब ये प्लस के 16 आउट साइड जाके माइनस के माइनस 8x इक्वल माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसल तो x इक्वल 16 बटे 8 2 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x के मान 2 के लिए ये क्या है अविकर्णीय है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ये अवयव है, ठीक है, तो हम एडजॉइंट a ज्ञात करना है और ये जो है हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इसको a के इक्वल मान लेते हैं। यहां आंसर में यहां सॉल्यूशन में इसको a के इक्वल। अब हमें क्या ज्ञात करना है एडजॉइंट a। एडजॉइंट a पहले इसके क्या निकालेंगे सेकंड, तो अवयव a के सेकंड अवयव a के सेकंड इसको लिख लोगे यहां पर कैपिटल A इक्वल इनको स्मॉल a11 स्मॉल a12 a13 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके सेकंड कैपिटल A11 कितना आ जाएगा यहां पर A11, पहला ये प्लस का होता है, ये छोड़ दोगे फर्स्ट रो छोड़ दोगे फर्स्ट कॉलम क्या लिख लोगे 0 - 2 0 3, सोल्व करते हैं 0 इंटू 3 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0। A12 ये दूसरा माइनस का अल्टरनेट चलते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे देखें तो -1 की पावर i प्लस j, -1 की पावर i प्लस j करेंगे तो 1 + 2 3 बनेगी, -1 की क्यूब बन गई, इसका अर्थ है ये विषम पावर है तो किसका आएगा ये माइनस। कैसे करेंगे अब A12 1 2 ये छोड़ दोगे 3 - 2
1 3 सोल्व करते हैं। माइनस 3 इंटू 3 9, फिर माइनस का साइन, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये कितने आ गए माइनस के 11। A 1 3 1 3 ये प्लस का होगा 1 3 3 0 1 0 3 0 1 0। इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0। 8 2 1 फिर माइनस 2 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 2 इंटू 0 0 माइनस 3 माइनस 0 माइनस के 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये आ गया। a 2 2 की वैल्यू यहां लिख लेते हैं इसमें, ये किसका होगा इसमें प्लस का। a 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3, इसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये कितना आ गया 1। 8 2 3 माइनस 8 2 3 2 3 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1 0, इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 0 प्लस 1, ये कितना आ गया यहाँ पर इसके बाद माइनस है तो माइनस 1 8 2 3। अब वैल्यू निकाल लेते हैं a31। a31 किसका होगा प्लस a3 1, तो माइनस 1 2 0 माइनस माइनस 1 2 0 माइनस, इसको सोल्व करते हैं। माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस के 2 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। a32 3 2, ठीक है जी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस के 8 माइनस इंटू माइनस, ये कितने आ गए प्लस के 8। a33 ये किसका होगा प्लस का 3 3 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 1 3 0, इसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू 0 0, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो ये कितना आ गया प्लस के 3 a33। अब यहां पर सेकंडों का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं सेकंडों का मैट्रिक्स। a11 की वैल्यू याद रखेंगे कितनी थी 0, तो सेकंडों का मैट्रिक्स b इक्वल, ये यहां लिखोगे कैपिटल A11 A12 A13 कैपिटल लेटर में, ठीक है, क्योंकि सेकंड है, सेकंड हमने निकाला। A11 की वैल्यू 0 थी, A12 की -11, A13 0, A21 3, A22 प्लस के 1, A23 माइनस के 1, A31 प्लस के 2, A32 प्लस के 8 और A33 प्लस के 3। ये आ गया हमारे पास सेकंडों का मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए यहाँ पर एडजॉइंट A चाहिए, तो देखो यहाँ पर एडजॉइंट A इक्वल में B का ट्रांसपोज, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, यानी जो पंक्तियां वो स्तंभ बन जाएगी, जो स्तंभ है वो पंक्तियां। तो देखो यहाँ पर ये कितना है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हमारा क्या आ गया इसमें एडजॉइंट A। अब हमें क्या प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट A, इसको लेके चलते हैं A इंटू एडजॉइंट A। A की वैल्यू
-1 2 3 0 -2 1 0 3 इनटू में एडजॉइंट ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3। तो यहां पर आप इसको सोल्व करते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा 1 × 0 0 -1 × -11 प्लस के 11 2 × 0 0। ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 1 × 3 3 -1 × +1 -1 2 × -1 -2 1 × 2 2 -1 × +8 -8 +2 × +3 +6। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ फिर दूसरे फिर तीसरे 3 × 0 0 0 × -11 0 -2 × 0 0 3 × 3 9 0 × 1 0 -2 × -1 प्लस के 2 3 × 2 6 0 × 8 0 -2 × +3 -2 × +3 माइनस के 6 1 × 0 0 0 × -11 0 3 × 0 0 1 × 3 3 0 × 1 0 3 × -1 माइनस 1 × 2 2 0 × 8 0 3 × 3 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया 11 3 - 3 0 2 + 6 8 8 - 8 0 0 9 + 2 11 फिर 0 0 3 - 3 0 9 + 2 11। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है a * एडजॉइंट a। अब इसकी निकालते हैं सारणिक a * i3 सारणिक a इनटू में i3 सारणिक a की वैल्यू यहां से निकालें r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं तो 1 इनटू इसकी वैल्यू आएगी यहां पर देखो 1 इनटू ये छोड़ दोगे इसकी वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी सारणिक a की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी। चलो दोबारा से ज्ञात कर लेते हैं सारणिक a इक्वल में 1 इनटू 0 - 2 0 3 फिर माइनस * माइनस प्लस का 1 ये छोड़ देना 3 - 2 1 3 3 - 2 1 3 फिर प्लस 2 * 2 यहां पर है ये यहां पर कॉलम और ये रो छोड़ देनी है 3 0 1 3 0 1 तो देखो यहां पर कितना आ गया ये 1 3 × 0 0 -2 × 0 -0 प्लस 1 × 3 × 3 9 फिर माइनस का साइन -2 × 1 माइनस के 2 होंगे लेकिन माइनस × माइनस प्लस 2 × 0 0 × 1 0 तो यहां से आ गया 0 प्लस 11 प्लस 0 सारणिक a इक्वल कितना आ गया हमारे पास प्लस के 11 सारणिक a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 11। हमें क्या करना है सारणिक a * i3 सारणिक a * i3 तो इकाई मैट्रिक्स है 3/3 का तो सारणिक a * i3 सारणिक a की वैल्यू आ गई 11 i3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा यहां से 11 0 0 0 11 0 फिर 0 0 11 ये किसकी वैल्यू आ गई सारणिक a * i3 ये दोनों इक्वल है इसको और करोगे एडजॉइंट a * a एडजॉइंट a * कैपिटल तो इनका और मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू लिख के तो ये तीनों क्या आएंगे हमारे पास बराबर आएंगे और यही हमें प्रूव करना।
अब थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, उसमें बताया तुम भी क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है, उसने पूछा है आयु का व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात करना है। आपको आयु दिया होगा कोई भी 3/3 का, उसका आपने व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सारणिक a की वैल्यू ज्ञात करोगे। सारणिक a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी हम व्युत्क्रमणीय आयु निकाल सकते हैं। सारणिक a की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसके निकालोगे सहखंड। क्या ज्ञात करोगे, सहखंड। फिर सहखंडों का क्या बनाओगे, मैट्रिक्स से सहखंडों का मैट्रिक्स, उसका करोगे ट्रांसपोज। उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हमारे पास वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट a की। इसको अगर a की इक्वल मानते तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोज करने के बाद, एडजॉइंट a की वैल्यू। हमें चाहिए a इनवर्स, उसका प्रतिलोम। तो वो क्या आएगा, 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट a। जो एडजॉइंट a की वैल्यू निकाली वो रख दोगे और सारणिक a की वैल्यू। तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इसी प्रकार से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन है, वो खुद करो।